नमस्कार दोस्तों, पुष्पाराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको उसकी माता सीढ़ी पर फेंक दी थी, मंदिर के सीढ़ी पर फेंक दी थी। दोस्तों, कहता है पूत कपूत सुना है परना, पूत कपूत सुना है परना, माता सुनी कुमाता। मतलब माता कुमाता नहीं होती है, संतान कुपुत्र जरूर होता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। दोस्तों, पशु पक्षी भी जब माँ बनती है तो वह अपने बच्चे का हिफाजत जान से भी ज़्यादा करती है, लेकिन इंसान में इंसानियत कहाँ चला गया है पता ही नहीं चलता है। कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को कूड़ादान में, रोड पर, रेल के पटरी पर, मंदिर के सीढ़ी पर कहीं भी फेंक देती है। पता नहीं उसकी ममता को क्या हो जाता है। यह घटना दोस्तों आश्चर्यजनक है कि कोई अपना बच्चा को कैसे फेंक सकता है इधर उधर। दोस्तों, जब बच्चा गिर जाता है, कहीं चोट लग जाता है या कोई एक थप्पड़ मार देता है तो इतना गुस्सा लगता है, इतना दुख होता है जैसे लगता है खुद को चोट लगा हो। और एक दो माँ कैसी होती है जो अपना बच्चा को कहीं भी फेंक देती है। दोस्तों, आज हम इसी तरह के एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं, कैसे उस बच्चे को महादेव जी साक्षात दर्शन दिए। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक पुजारी जी थे, वो शिव मंदिर के पुजारी थे। वे मंदिर में ही रहते थे, उनका कोई घर परिवार नहीं था। कोई पुजारी जी होते हैं ना कि मंदिर का पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद अपना घर चले गए। ये पंडित जी मंदिर में ही रहते थे क्योंकि इनका कोई नहीं था। वो खाना पीना सब मंदिर में ही करते थे, मंदिर का देखभाल करते थे। जो भी चढ़ावा चढ़ता था उसी से उनका जीविका चलता था पंडित जी का। तो एक दिन पंडित जी मंदिर का साफ सफाई कर रहे थे तो पंडित जी को बच्चे की रोने का आवाज सुनाई पड़ा। तो पंडित जी इधर उधर देखने लगे कि किधर से आवाज आ रहा है। तब पंडित जी क्या देखते हैं कि सीढ़ी पर एक बच्चा रो रहा है, छोटा सा बच्चा सीढ़ी पर रो रहा है। अब पंडित जी सीढ़ी पर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं तो कोई नजर नहीं आता है। तब पंडित जी उस बच्चा को गोद में उठा लेते हैं और पूरा इधर उधर देखने लगते हैं, घूम घूम के कि कहीं कोई हो। कोई नहीं रहता है। तो पंडित जी उसको मंदिर के अंदर ले जाते हैं, बच्चा को दूध पिलाते हैं। फिर मंदिर में जितना आदमी पूजा करने के लिए आता है, जो भी भक्तजन, सबसे पंडित जी पूछते हैं कि किसी का बच्चा खो गया है या किसी का बच्चा छूट गया है, मेरे पास है। लेकिन कोई आदमी नहीं बोला कि मेरा बच्चा है या हम देखे हैं या हम जानते हैं। कोई आदमी नहीं बता पाया। तब पंडित जी उसको भगवान का प्रसाद मानकर उसको पालने लगे। पंडित जी ही वो बच्चा का देखभाल करने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब पंडित जी को जैसे देखता करते हुए वैसे बच्चा भी करता। पंडित जी पूजा करते तो वो पूजा करता, पंडित जी खाना खाते तो वो खाना खाता, पंडित जी मंत्र जपते तो वो भी मंत्र जपने का प्रयास करता। तब पंडित जी उसको सब कुछ सिखा दिए, मंदिर का पूजा पाठ, मंत्र जपना, मंदिर का देखभाल करना, उस बच्चे को सब कुछ सिखा दिए। अब धीरे धीरे पंडित जी बूढ़ा होते गए और वो बच्चा बड़ा होते गया। पंडित जी का एक समय निधन हो गया। जब पंडित जी बूढ़ा हो गए तो उनका निधन हो गया। अब उस मंदिर का देखभाल वही बच्चा के कंधा पर आ गया जो बड़ा हो चुका था। अब बच्चा मंदिर का देखभाल करता, पूजा पाठ करता और जो भी दान दक्षिणा चढ़ता उसी से अपना जीवन चलाता। जैसे पंडित जी चलाते थे उसी तरह ये बच्चा भी जो बड़ा हो गया था ये भी उसी तरह अपना जीवन जीने लगा। जो भी भक्त जन चढ़ावा चढ़ाता उसी से ये अपना गुजारा करता। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि पूरा पानी पड़ने लगा।
पूरा पानी पड़ने लगा। तो पानी जो पड़ने लगा तो कोई भी भक्तजन नहीं आया पूजा करने के लिए। अब कोई भक्तजन नहीं आया तो कोई चढ़ावा भी नहीं चढ़ा। अब पंडित जी क्या खाए, क्या महादेव जी को भोग लगाए। धीरे धीरे रात हो गया तो पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि महादेव जी को क्या भोग लगाएं। तब पंडित जी जो बच्चा बड़े हो गए थे वो पंडित जी महादेव जी को गंगा जल अर्पण करते हैं कि प्रभु आज तो हम आपको कुछ भोग नहीं लगा सके, इसलिए आप गंगा जल स्वीकार कीजिए। और खुद गंगा जल पी के सो गया। खुद गंगा जल पी के सो गया। अगले दिन फिर पानी पड़ने लगा। दोस्तों कभी कभी होता है ना कि जब पानी पड़ता है तो पड़ते रहता है, कभी 7 दिन, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन पड़ते रहता है। तो उसी तरह का कुछ मौसम हो गया था कि पानी अगले दिन फिर पड़ने लगा। अब पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि महादेव जी को क्या भोग लगाएं। खुद भूखा थे लेकिन उस बात का चिंता नहीं था, लेकिन महादेव जी को क्या भोग लगाएं इस बात का उसको बहुत चिंता था, क्योंकि पानी पड़ने के वजह से कोई भी भक्तजन नहीं आ रहे थे। तब पंडित जी महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, पानी पड़ रहा है, हम आपको क्या भोग चढ़ाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल भी आपको हम भूखे रख दिए, आज भी लगता है आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। तब महादेव जी एक नौकर का रूप धारण करके राशन का सामान, पूजा का सामान लेके मंदिर में आए और पंडित जी को देने लगे। तब पंडित जी देखते हैं कि एक आदमी सामान दे रहा है, तो पंडित जी पूछते हैं कि ये कौन भेजा है। तब नौकर के रूप में जो महादेव जी थे वे बोलते हैं कि मेरे सेठ जी भेजे हैं। सेठ जी बोले कि जाओ मंदिर, पंडित जी भूखे होंगे इसलिए सामान दे के आओ, सो मेरे सेठ जी भेजे हैं। तब पंडित जी वो सामान ले लिए और प्रसाद बनाए, महादेव जी को अर्पण किए। वो नौकर के रूप में जो महादेव जी थे वे वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन पानी पड़ रहा था तो फिर नौकर का रूप धारण करके महादेव जी फिर पूजा का सामान, राशन का सामान ला के दिए। फिर पंडित जी ले लिए। इसी तरह पानी पड़ता रहा और महादेव राशन पानी पहुंचाते रहे। एक दिन जब पानी छूट गया तब पंडित जी उस नौकर से कहते हैं कि देखो तुम्हारा सेठ जी मेरा इतना दिन देखभाल किया, पानी पड़ रहा था, अगर नहीं भेजते सामान तो हम तो भूखे ही रह जाते। मेरा इतना देखभाल किए सेठ जी, सो कल तुम सेठ जी को भेज देना, हम उनको प्रसाद खिलाएंगे। अब महादेव जी बोलते हैं जो नौकर के रूप में थे कि सेठ जी नहीं आ सकते हैं, सेठ जी को बहुत काम रहता है, सो सेठ जी नहीं आ पाएंगे। तब पंडित जी बोलते हैं कि देखो अगर सेठ जी नहीं आए तो हम कल अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, हम भूखे प्यासे रहेंगे। सेठ जी आएंगे तभी हम अन्न जल ग्रहण करेंगे, सो तुम बोल देना सेठ जी को। अब जो है महादेव जी तो चले गए वहाँ से कैलाश पर्वत पर, वहाँ बैठे बैठे विचार कर रहे थे। तब मैया पार्वती पूछती है कि क्या बात है प्रभु, किस विचार में खोए हुए हैं। तब महादेव जी बोलते हैं कि कल मेरा भक्त सेठ जी को बुलाया है, सो कल फिर जाना पड़ेगा भक्त के पास। तब माता पार्वती और महादेव जी दोनों सेठ सेठानी का रूप धारण करके पंडित जी के पास आते हैं। जब पंडित जी सेठ सेठानी को देखते हैं तो पूरा खुश हो जाते हैं और उसको मंदिर के अंदर ले जाते हैं। फिर पंडित जी जो खीर बनाए थे प्रसाद के रूप में वो महादेव जी को पहले भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद उठा के लाते हैं और सेठ जी को कटोरी में देते हैं खीर खाने के लिए। फिर दूसरा कटोरी में खीर निकालते हैं सेठानी के लिए। पंडित जी जब तक दूसरा कटोरी में खीर निकाल रहे थे तब तक सेठ जी वो खीर खा चुके थे। खीर खत्म हो गया था कटोरी का। तब पंडित जी देखते हैं कि सेठ जी का खीर तो खत्म हो गया। तब पंडित जी जो सेठानी के लिए खीर लाए थे
वो खीर सेठ जी के कटोरी में डाल दिए और दूसरा निकालने लगे सेठानी के लिए खीर। इधर पंडित जी खीर निकाल रहे थे, उधर फिर सेठ जी सब खीर खा गए कटोरी वाला। अब पंडित जी खीर लाते जाए, सेठ जी खाते जाए, पंडित जी लाते जाए, सेठ जी खाते जाए। धीरे धीरे सेठ जी जो महादेव जी के रूप में थे वो सब खीर खा गए। तब पंडित जी बोलते हैं कि सेठ जी, हमको पता रहता कि आपको प्रसाद इतना पसंद आएगा तो हम ढेर सारा प्रसाद बनाते। अब तो प्रसाद नहीं है, सेठानी को हम प्रसाद नहीं खिला पाएंगे, इसके लिए सेठ जी क्षमा कीजिएगा। तब माता पार्वती जो सेठानी के रूप में थी वो बोलती है कि खीर अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, वो देखिए सेठ जी के कटोरी में अभी एक दाना बाकी है, हम वो दाना खा लेंगे तो मेरा प्रसाद पूरा हो जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। और सेठानी वो एक दाना निकाल के खा लेती है और बोलती है मेरा प्रसाद तो हो गया। तब माता पार्वती जो सेठानी के रूप में थी बोलती है कि पंडित जी आप क्या खाइएगा, आपका तो खीर खत्म हो गया अब। तब पंडित जी बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तो रोज प्रसाद खाते हैं, आज हम गंगा जल पी लेंगे, कोई बात नहीं है। तब सेठानी बोलती है कि वो देखिए पत्ता में जो आप महादेव जी को भोग लगाए थे उसमें अभी एक दाना बाकी है, उसमें भी एक दाना बाकी है, आप वो खा लीजिए। तब पंडित जी खुशी खुशी वो एक दाना उठा के खा लेते हैं। जैसे पंडित जी वो एक दाना प्रसाद खाते हैं तो पंडित जी क्या देखते हैं कि सामने महादेव जी और माता पार्वती बैठी हुई है। जो कुछ देर पहले उसको सेठ सेठानी दिख रहे थे वो अब उसको मैया पार्वती और महादेव जी दिख रहे हैं। जैसे पंडित जी महादेव जी और माता पार्वती जी को देखते हैं उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और महादेव जी से कहते हैं कि प्रभु आपका बहुत बहुत आभार, आप हम जैसे मनुष्य को दर्शन दिए प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार। और वो पंडित जी दंडवत प्रणाम करने लगे महादेव जी को और महादेव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों कहता है ना कि जो मुँह दिया है वो ही आहार देंगे, तो महादेव जी अपने भक्त को भूखा कैसे छोड़ सकते थे। देखिए आंधी पानी में भी महादेव जी उसका कैसे रक्षा किए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।